हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवत गीता सीरीज में। तो आज हम आरंभ कर रहे हैं दूसरा अध्याय जिसका कि नाम है गीता का सार। और आज पहला श्लोक ले रहे हैं दूसरे अध्याय का। देखिए क्या कहा गया है। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो यहाँ पर देखिए अर्जुन महाराज करुणा से व्याप्त हैं, शोकायुक्त हैं और उनकी आंखों में जो है आंसू आ गए हैं। ऐसा किसके साथ होता है? जो बहुत अंदर से बहुत ज्यादा दुखी होता है। और अर्जुन महाराज दुखी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके सामने उनका परिवार खड़ा है जिसे उन्हें मारना है। तो ये सोच सोच कर उनकी हालत खराब हो रही है। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं परपट में, देखिए बड़ी जबरदस्त बात लिख रहे हैं कि ये सिम्टम्स जिसके होते हैं वो अज्ञानी है। तो अज्ञानी किस मामले में? स्वयं को जानने के बारे में। जो स्वयं को नहीं जानता वो अज्ञानी है। स्वयं को जानने का मतलब कि मैं शरीर नहीं आत्मा, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल। क्योंकि जितने भी सामने खड़े तो शरीर का उनसे रिलेशनशिप्स हैं, जितने भी उनके संबंध हैं, जितने भी रिश्ते हैं सामने जो खड़े हैं उनके शरीर से रिलेटेड है, आत्मा से तो रिलेटेड है नहीं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि असली करुणा अगर दिखानी है हमें तो हमें आत्मा के प्रति दिखानी है। क्योंकि शरीर तो पैदा हुआ है और मर जाएगा, परंतु हम जो आत्मा है वो अनंत जन्मों से, अनंत काल से इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। उसके प्रति किसी को कोई कंपैशन नहीं है, उसके प्रति किसी को करुणा नहीं आती। वो स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है इस भौतिक जगत में। किस चीज का संघर्ष? आनंद को प्राप्त करने का, दुखों से मुक्त होने का। परंतु वो नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि उसे कभी बताया ही नहीं जा रहा कि उसे ये कैसे प्राप्त करना है। फिर वही बात करेंगे कि गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था पहले हमारा, जहां ये बताया जाता था कि बेटा तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो और तुम्हें ये मनुष्य शरीर इसलिए मिला है ताकि तुम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सको। और वो कैसे निकलना है वो बताया जाता था। अब जो एजुकेशन मिल रही है स्कूल कॉलेजेस में, उसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि तुम कैसे इस चक्कर में और फंस जाओ। हमारे जितने भी कार्य हैं सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे में, कितने कार्य हमारे आत्मा से रिलेटेड होते हैं और कितने हमारे शरीर से रिलेटेड? बताइए। बिल्कुल सिंपल है। हम खुद टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को कि हम कितना शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं और कितना आत्मा के लिए। आत्मा मतलब अपने आप के लिए। क्या 0.001% भी 24 घंटे में हम टाइम दे रहे हैं कि हम इस चक्कर से निकल सके, जिसके लिए एक्चुअली में हमें मनुष्य शरीर मिला है? मैं कुछ नहीं कहूंगा, आंसर आपके पास है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बड़ा अच्छा उदाहरण लिख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है सागर के अंदर, और अगर आप इस बात की चिंता करो कि यार इसके कपड़े डूब जाएंगे, इसके कपड़े तो बचा लो कैसे भी करके, तो ये एक मूर्खता वाली बात नहीं होगी? क्या ये बेवकूफी वाली बात नहीं है कि व्यक्ति तो चाहे डूब जाए परंतु उसके कपड़े हम बचा लें किसी भी तरीके से? ये शरीर क्या है? कपड़ा है आत्मा का। इसको हमने बचा भी लिया तो आत्मा कहां बची उससे? और एक्चुअली में हम इसको बचा भी नहीं सकते क्योंकि ये तो एक ना एक दिन खत्म होना ही है। परंतु हम तो जीवन भर इसी को बचाने के चक्कर में रहते हैं। जिसको हम कभी बचा नहीं सकते उसी को हम जीवन भर बचाने की कोशिश करते हैं, और जिसको हम बचा सकते हैं उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। और अगर कोई आदमी डूब जाए और मैं ये शोक मनाऊं, अरे यार इसके कपड़े डूब गए, यार बहुत बुरा हुआ, इसके कपड़े डूब गए, आप कहोगे यार कैसा बेवकूफ आदमी है, कपड़े डूबने का शोक मना रहा है। आदमी डूब गया उसका इसको कोई शोक नहीं है, उसका इसको कोई दुख नहीं है। तो अर्जुन महाराज भी यही कर रहे थे और हम भी जीवन भर यही करते हैं। तो इसको प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये शूद्र की निशानी है। शूद्र पता है क्या करता है? वो अननेसेसरी लैमेंट करता है, वो बिना बात के दुख मनाता है। कोई कारण नहीं है फिर भी दुख मना रहा है बिना फालतू की बात का, कि कपड़े डूब गए उसका दुख मना रहा है, आदमी डूब गया उसका दुख नहीं मनाएगा वो। परंतु अर्जुन महाराज क्षत्रिय थे और उनसे ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, उनसे ये आशा नहीं थी कि वो इस बात का दुख मनाएंगे। तो यहाँ परपट में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मधुसूदन कह के पुकारा है, और यहाँ पर मधुसूदन एक अलग इंडिकेशन कर रहा है। मधु जो असुर था उसको मारा था भगवान ने, इसलिए उनको मधुसूदन कहा गया। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन महाराज के यहाँ उनको मधुसूदन पुकारने का अर्थ ये है कि वो कह रहे हैं कि आपने मधु नाम के असुर को मारा था, अब आप मेरी अज्ञानता रूपी असुर को मारो। मुझे अज्ञानता ने घेर लिया है जिसके कारण से मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मैं अपना कर्तव्य नहीं समझ पा रहा हूं, मैं मोह में पड़ रहा हूं। तो आप उस अज्ञानता रूपी असुर को मारें। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान हर प्रकार की अज्ञानता को मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, और यही कर रहे हैं वो पूरी भगवत गीता में, हमारी अज्ञानता को ही खत्म कर रहे हैं। तो अब और इसको डिटेल में पढ़ेंगे इस अध्याय के अंदर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कल आपसे मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर 14 घंटे का बेसिक कोर्स भगवत गीता का आपने नहीं सुना है तो उसे जल्द से जल्द सुन लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय गौर हरि।
अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।